बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ नमकीन वाइट पुलाव की इंतहाई मज़ेदार और खुशबूदार रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से नमकीन वाइट पुलाव इतना मज़ेदार और खुशबूदार बनता है कि घर में बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों को सबको बहुत ही पसंद आता है। तो सबकी पसंदीदा रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो जल्दी से नमकीन वाइट पुलाव बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं पतीली के अंदर 1 कप भर के डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल डाल देंगे पतीली के अंदर। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 अदद बादियान खताई का फूल लिया है जिसको मैंने तोड़ लिया है। 6 से 7 अदद लौंग हैं। 3 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के हैं। 5 से 6 अदद छोटी इलायची और 2 पत्ते हैं तेज़पात के। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही मैंने ली है साबुत काली मिर्चें। ये डाल देंगे इसके अंदर। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इनमें से प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज बारीक कट किए हुए। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज का हमने कलर नहीं निकालना, जस्ट हमने प्याज को थोड़ा सा नरम करना है। आज की रेसिपी के अंदर 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला, जिसको मैंने पहले ही बॉयल करके तो साइड पे रख लिया है। इसके अलावा 1 किलो ही मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं। तो आज की रेसिपी के अंदर बहुत ही कम मसाले जाएंगे, यानी कि इस रेसिपी के अंदर हमने टमाटर, लाल मिर्च, इसके अलावा कोई भी और मसाला इस्तेमाल नहीं करना। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर बीफ भी डाल देंगे। तो बीफ को मैंने बॉईल कर लिया था, यखनी मैंने अलहदा कर ली है और बीफ का जो गोश्त है वो मैंने अलहदा कर लिया है। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी बीफ डाल देंगे इसके अंदर बॉईल किया हुआ। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं बीफ को भून लूँगा 3 से 4 मिनट के लिए। बीफ को मैंने हल्का सा भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगा साबुत सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 6 से 7 अदद। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश करके तो दरमियान में मैंने कट लगा लिया है इस तरीके से। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 खाने का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 प्याली भर के दही। दही डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं इसको मज़ीद भून लूँगा 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर यखनी डाल दूंगा। यखनी डालने के बाद इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आप इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम हुआ तो आप इसके अंदर नमक और भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। माशाल्लाह से पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद चावलों को हल्के हाथों से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा ताकि चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। नमकीन वाइट पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको करेंगे चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू। ये देखें, फुल खिले खिले चावल और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो अभी हम इसको करेंगे डिश आउट। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म नमकीन वाइट पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसे तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।